थॉट बिगाड़ दिया है। पालिका प्रशासन, पालिका प्रशासन, पालिका प्रशासन, भारतीय जनता पार्टीचा, भारतीय जनता पार्टीचा, गाव 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 गाव, गाव 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 गाव, बोल गेवडे बोलून गेले, बोल गेवडे बोलून गेले, पालिका प्रशासन, पालिका प्रशासन, पालिका प्रशासन, भारतीय जनता पार्टीचा, आज माझ्या युवासाठी आज युवा सर्वेकडे तणाव हे वर्षानुवर्ष ठाणेच्या साम्राज्याने भरलेले आहे. पण इतकी वर्ष पालिका प्रशासन आणि इथे असलेले लोकप्रतिनिधी यांचं वारंवार इथे दुर्लक्ष झालेलं आहे. हे तलावाचा निधी काढून स्वतःचे खिसे भरण्याचे काम इथे करत आहेत. या मोठी गेलेल्या प्रशासनाला आणि इथे असलेल्या सत्ताधाऱ्यांना जागा करण्यासाठी आज भारतीय जनता पार्टी विकास मंडळातर्फे आज आम्ही इथे दिवा तलावाचा साचा घालतोय. जेणेकरून या मोठी गेलेल्या प्रशासनाला थोडीतरी लाज वाटली पाहिजे आणि त्वरित या तलावाची स्वच्छता करून पालिका
यहाँ पे जो दीवा स्टेशन के सामने जो तालाब है उसको लेकर उसका श्राद्ध किया गया है, बताइए क्या कहना चाहिए। मेरे पीछे जो आप तालाब देख रहे हैं वो दीवा का सुंदर और स्वच्छ तालाब है। ये तालाब के बारे में निधि मंजूर किया है, लेकिन यहाँ का निधि कहाँ गया है ये मेरे को पता नहीं। आप लोग जरा ढूंढ के देखिए। और ये तालाब स्वच्छ और सुंदर, जेव्हा आम्ही स्टेशन के नजदीक जो तालाब है ये दीवा का सबसे जुना और प्रख्यात तालाब माना जाता है। लेकिन ये तालाब में पहले 10 सालों से गणपति विसर्जन करते थे, लेकिन तालाब की इतनी दुरावस्था है कि यहाँ पे गणपति विसर्जन कर नहीं सकते। इसके लिए हमने भाजपा के वती से दीवा के लोक प्रतिनिधि और प्रशासन का इधर श्राद्ध किया है और ये तालाब में विसर्जन कर रहे हैं। गणपति के तौर पे सारे तालाब साफ किए गए, सुशोभीकरण किया गया, फिर से एक ही तालाब को छोड़ के, ये क्या वजह थी? राज्य पॉलिटिक्स कमी है या कुछ अलग बात है? नहीं, बात तो देखो, जैसे थाना महानगर पालिका का जो पहचान है, जो तालाब का शहर करके उनको पहचाना जाता है, उसमें एक भाग दीवा का भी आ जाता है जो स्टेशन से लग के तालाब है और जो कई सालों से यहाँ दीपोत्सव अनेक प्रकार के कार्यक्रम होते हैं। तो यहाँ सबसे पहला इसका सुशोभीकरण करना चाहिए। इसमें करोड़ों रुपए की निधि पास हो गई है, लेकिन इसके ऊपर ध्यान नहीं दे। जिनका 5 साल का कार्यकाल खत्म हो गया, लेकिन उनको कोई भी काम जमा नहीं, कोई भी काम कर। आज दीवावासी है जो 5 साल अनेक सालों से पानी के लिए तरस है, जो लोग पानी नहीं दे रहे, पानी नहीं दे पाए दीवा के लोगों को, और बाकी लोगों को उनको क्या जमेगा। ये जो तालाब की जो अवस्था है, जो इसमें करोड़ों रुपया खर्चा हुआ, इसके ऊपर ये हो रहा है। उसके बाद का जो तालाब है उनके ऊपर खर्चा हो रहा है। और इधर क्यों? क्योंकि इधर आने जाने वाले लोग है, महाराष्ट्र से, देश विदेश से लोग आते हैं दीवा, तो देख के क्या बोलते हो? तो ये शर्मनाक बात है क्या? ये इसको ऐसे ही छोड़ दिया जहाँ इतनी गंदगी फैली। तलावाचे शहर म्हणून सर्वसामान्यांमध्ये ओळखले जाते आणि याच ठाणे शहरामध्ये, ठाणे महानगरपालिकेमध्ये दिवा शहर आणि या शहराच्या स्टेशनच्या बाजूलाच हा आपला तलाव आहे। पूर्वी ह्या तलावाची ओळख दिवा शहराची ओळख म्हणून होती आणि या तलावामध्ये गणपती बाप्पाचे विसर्जन होत होते। गेली 10 ते 15 वर्ष या तलावाच्या आजूबाजूच्या परिसराचं सुशोभीकरण, त्याचप्रमाणे तलावात साचलेला गाळ काढण्यात यावा, तसेच तलावासाठी सुरक्षित एक भिंत उभारण्यात यावी, यासाठी वेळोवेळी प्रशासनाकडे पत्रव्यवहार करण्यात आले, पण प्रशासनाने याकडे कोणत्याही प्रकारचे लक्ष दिले नाही। प्रत्येक वेळेला प्रशासनाने याकडे दुर्लक्ष दिलेले आहे। आणि आज सुद्धा 10 ते 12 दिवसापूर्वी भारतीय जनता पार्टीच्या मार्फत सेल्फी कार्यक्रमाचं आयोजन केलेलं होतं आणि त्या कार्यक्रमाअंतर्गत दिवा शहरामधून उत्स्फूर्त असा प्रतिसाद आपल्याला मिळालेला होता। बऱ्याच महिलांनी, तरुणांनी, वृद्धांनी इथे येऊन या तलावाजवळ सेल्फी काढून या तलावाची झालेली दुरावस्था, तसेच इथे पडलेल्या कचराचा पालिका प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून दिलेले होते, पण पालिका प्रशासनाने आणि येथील सत्ताधाऱ्यांचे डोळे बंद झालेले आहेत। त्यांना कोणत्याही प्रकारची जाणीव राहिलेली नाहीये। म्हणून आज बोलतात ना की जाणीव राहिलेली नाहीये, म्हणून आज आम्ही या दिवा तलावाचं श्राद्ध करण्याचा कार्यक्रम केलेले आहे, जेणेकरून प्रशासनाला जाग येईल आणि कुठेतरी त्यांचे डोळे उघडले जातील। आज हा पंचक्रोशी म्हणजे 5 गावातील असणारा हा तलाव आहे। इतर तलावांचं जर सुशोभीकरण व्यवस्थितपणे केले जाते, मग दिवा स्टेशनच्या जवळ असणाऱ्या
तलावाचं सुशोभीकरण का केलं जात नाही? जर दातिवली तलावासाठी निधी उत्पन्न होऊ शकतो, मग इथल्या तलावासाठी का निधी उत्पन्न होऊ शकत नाही? माझी प्रशासनाकडे एवढीच मागणी आहे की सर्व प्रशासनाने या तलावासाठी जो काही निधी दिलेला आहे त्याचा पूर्णपणे वापर करावा आणि या तलावाचं सुशोभीकरण करण्यात यावे. धन्यवाद. जो हमारे हक है ना वही हमें दे दो, बाकी कुछ हमें नहीं चाहिए. जो हमारे कोट्यावधि का निधि, कोट्यावधि का जो टैक्स स्वरूपी पैसा हम लोग से लिया जाता है, वो टैक्स स्वरूपी पैसा हमारे लिए वापरे, हमारी जो दीवा में जो समस्या है उसका ही वो निवारण करे. बस यही हमारी सरकार से मांग है. क्या 2000 सन में जो निवेदन दिया गया था तब से अब तक कोई पालिका प्रशासन यहाँ पर साफ सफाई करने नहीं, बिल्कुल भी नहीं. तभी तो इस दीवा को हम लोग बोल रहे हैं कि ये मृत हो गया है, ये मृत अवस्था में है. ये दीवा का सबसे मेन विसर्जन घाट माना जाता था, आज इसकी ये कंडीशन है, इसकी वजह क्या है? दिव्याचं विसर्जन घाटच नाही तर इथे दिव्याचे प्रत्येक विधी इथे होत होते आणि आता या दिव्याच्या विसर्जना घाटाबद्दल बोलले तर इथे 15 वर्षापेक्षाही अधिक वर्ष या तलावात एकही गणपती बाप्पाचं विसर्जन झालेलं नाहीये. आणि मागे सुद्धा आम्ही जेव्हा या तलावाचं जे वास्तव्य आम्ही लोकांना दाखवण्याचा प्रयत्न केला, व्हॉट्सअपच्या माध्यमातून असेल, फेसबुकच्या माध्यमातून असेल किंवा इंस्टाग्रामच्या माध्यमातून असेल, सोशल मीडिया तुमच्यासारखे पत्रकार बंधू भगिनी असतील यांनी दिव्याची सत्यता आणि दिव्यात असलेल्या तलावाची सत्यता दाखवण्याचा जेव्हा प्रयत्न केला तेव्हा झोपलेल्या आमच्या मित्र पक्षातील लोकांना, लोकप्रतिनिधींना ती जाग आली आणि उठून त्यांनी आयुक्तांना एक फॉर्मॅलिटी म्हणून पत्र दिलं की दिव्याचं सुशोभीकरण करा, तिथे असलेलं अनधिकृत बांधकाम हटवा, त्याची स्वच्छता करा, तिथे गार्डन करा. अरे मग इतक्या वर्ष पदावर राहून तुम्ही केलं काय? 30 वर्षापेक्षा अधिक वर्ष तुम्ही सत्तेत आहात. क्या लगता है कौन जिम्मेदार है दीवा के तलाव? इधर के ये इस तालाब के और इसके समस्याओं के लिए खाली यहाँ की लोक प्रतिनिधि और पालिका प्रशासन इधर जिम्मेदार है और इधर की जनता अभी सुज्ञान है, वो सब समझती है. ये खाली जो इधर लोक प्रतिनिधि है ये खाली श्रेय लेने का काम यहाँ कर रही है, बाकी इनसे कुछ हो नहीं रहा है. खाली श्रेय लेना है और इनकी जेबें इनको भरनी है, बस यही काम उनको आता है. हमने देखा अभी आपने दीवा तलाव का स्टार्ट किया, उसके पीछे ही पालिका वाले आ गए हैं साफ सफाई करने के लिए, क्या कहना चाहिए? तो ये भारतीय जनता पार्टी का विजय है कि आज हम लोग ने श्राद्ध किया और ये लोग आए हैं. इसके पहले हम लोग बहुत बार इस तालाब के बारे में, इन रस्तों के बारे में, गटर हो या कुछ अन्य समस्या है, भारतीय जनता पार्टी हर टाइम इन समस्याओं के ऊपर आवाज उठाती रहती है और जब तक ये समस्या खत्म नहीं होती तब तक भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठती है. तो ये गणपति का अवसर पर दीवा के सारे विसर्जन घाट साफ किए गए, सब जगह पे व्यवस्था की गई, यही तालाब ऐसा क्यों बाकी बचा या छोड़ा गया जहाँ पे साफ सफाई? शायद उनकी मानसिकता नहीं है इस तालाब को साफ करने की. हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग तो निवेदन दे चुके हैं. मैं तो खुद कृत्रिम तालाब की मांग कर रहा हूँ सालों साल से, वो नहीं हो रही है. इसके लिए मैंने खुद का तालाब साबे गाँव में विसर्जन के लिए दे रखा है. अरे किसको नहीं लगेगा कि ये तालाब में बाप्पा का विसर्जन हो? इतने स्पॉट पे तालाब है, इतना अच्छा तालाब था, सुंदर तालाब था, लेकिन आज ये सत्ताधारी पैसा खाने में, यहाँ के पालिका प्रशासन पैसा खाने में व्यस्त है. इसके लिए तालाब ये इस अवस्था में है.